तब तक राम समझ में आने वाले नहीं है। इसलिए कहते हैं प्रथम कहा मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। बाबा आपने तो राम कथा पूछी थी पर मैंने जानबूझ के सबसे पहले शिव चरित्र सुनाया। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम अगर शिव जी के चरणों में होगा तब ही आप राम कथा सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और तब ही आपको राम की प्राप्ति हो पाएगी। बिना शिव को जाने कोई राम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको शिव कथा सुना के आपकी परीक्षा ली है। मैं देखना चाहता था आपको, आपके हृदय में महादेव के लिए प्रेम है कि नहीं। अगर महादेव की कथा आप नहीं सुनते तो फिर मैं आगे राम कथा नहीं सुनाता। लेकिन आपने जब शिव कथा इतने प्रेम से सुनी है तो अब आप राम कथा के अधिकारी हो गए हैं। अब यहाँ से मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। और मैं कहूँ पिछले 5 दिनों से आप लोग भी शिव कथा बड़े भाव से सुन रहे, तो मैं कहूँ कि आप भी बड़े भाव से शिव कथा सुन रहे हैं। तो शिव कथा सुनते सुनते अब आप भी राम कथा के अधिकारी हो गए हैं। अरे जोर से बजा लो, आपको अधिकारी बना दिया। राम कथा के अधिकारी आप हो गए। क्यों? क्योंकि भाव से शिव कथा आपने श्रवण किया। बाबा कहते हैं, बाबा याज्ञवल्क जी कहते हैं अब आगे मैं राम कथा सुनाता हूँ। कहाँ से प्रारंभ हुई? कहा एक दिन कैलाश पर्वत पर महादेव विराजमान हैं और बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं। कैलाश पर्वत पे विशाल बट वृक्ष है, उसके नीचे भोले बाबा ने अपने हाथों से मृगछाला बिछाई और बिछा करके बाबा बड़े आनंद में विराजे। गोस्वामी जी कहते हैं निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर डासी नागरी पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं आज शंकर भगवान कैलाश पर बड़े आनंद में बैठे हैं। और देखिए शंकर जी को कैलाश बहुत प्रिय है। परम रम्य गिरिवर कैलाशु, वहाँ नित्य ही मैया गौरी और बाबा का निवास है, नित्य निवास है। क्यों? क्योंकि कैलाश पर्वत महादेव को अति प्रिय है, अति पसंद है। अच्छा आपको पता है शंकर जी को कैलाश पर्वत इतना प्रिय क्यों है? ऐसा संतों से मैंने सुना है कि कैलाश पर्वत में 4 गुण है महाराज। कितने गुण है? 4 गुण है। सुना दे कि रहने दे? कैलाश पर्वत में 4 गुण है जिसके कारण शंकर जी को वो पर्वत बड़ा पसंद है। क्या गुण है? सबसे पहला गुण है स्थिरता। कैलाश पर्वत स्थिर है महाराज, शांति से खड़ा है, हिलता डुलता। वो तो रावण था जब एक बार उठा लिया था, लेकिन स्थिरता है कैलाश पर्वत में।
दूसरा गुण है उच्चता, बड़ी ऊंचाई है कैलाश पर्वत में, बड़ा ऊंचा पर्वत है। तीसरा गुण है उज्ज्वलता, कैलाश पर्वत बड़ा उज्जवल है, सफेद है, क्योंकि बर्फ की चादरों से ढका रहता महाराज। तीसरा गुण है उज्ज्वलता और चौथा गुण है शीतलता। कैलाश पर्वत बहुत शीतल है, बहुत ठंडा है महाराज, इसलिए भोले बाबा को पसंद है। अब आप कहोगे महाराज ये तो कोई खास बात हुई नहीं, ध्यान रखना। बाबा कहना चाहते हैं कैलाश में 4 गुण हैं, इसलिए कैलाश मुझे पसंद है। मानो बाबा कहना चाहते हैं ये 4 गुण जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है उसी का जीवन कैलाश पर्वत बन जाता है, और जिसका हृदय कैलाश बन गया वहाँ महादेव निवास करते हैं। कौन गुण है? कहा स्थिरता पहला गुण है। हमारे जीवन में स्थिरता होनी चाहिए महाराज। पर आप देखो हमारे जीवन में स्थिरता कहाँ है? स्थिरता का अर्थ है शांति होनी चाहिए। शांति कहाँ है? जीवन में उथल पुथल है, आदमी भाग रहा है, और इतना भाग रहा है कि किसी को कह दो भैया चलो कथा सुनने, कहेगा महाराज क्या बताएं, जहर खाने की फुर्सत नहीं है, मरने का समय नहीं, और तुम कहते हो कथा में चलो। आदमी भाग रहा है पैसे के पीछे, धन के पीछे, कितना कमा ले, कितना भर ले महाराज, उसी चक्कर में व्यक्ति परेशान है। तो जीवन में स्थिरता नहीं, स्थिरता खो गई महाराज, जीवन की शांति खो गई, स्थिरता व्यक्ति के जीवन में नहीं रही। कभी बैठ करके सोचा ही नहीं कि मानव जीवन क्यों मिला। दुनियादारी में ऐसे फंसे कि भागते भागते ही सारा जीवन बीत जाता है, लेकिन व्यक्ति कभी शांति से बैठ नहीं पाता है, एक दिन भी भगवान को याद नहीं कर पाता है। तो पहली बात है स्थिरता, यानी हमारे जीवन में स्थिरता हो, शांति हो। थोड़ा समय हम भगवान के लिए निकाले, थोड़ा सा समय जिन्होंने ये जीवन दिया है, जिन्होंने इस दुनिया में भेजा है, उनके लिए थोड़ा सा समय हम निकाले महाराज। दूसरा गुण है उच्चता। कैलाश में बड़ी ऊंचाई है, हमारे जीवन में भी उच्चता होनी चाहिए। उच्चता का अर्थ क्या है? बड़े हो जाना नहीं, उच्चता का अर्थ है ऊंचे विचार रखना। जिसके जीवन में ऊंचे विचार होते हैं उसका हृदय सदैव पवित्र रहता है महाराज। नहीं तो आज विचार दूषित हो रहे लोगों के। आप देखोगे आदमी तो बहुत बड़ा है, सम्मान में बड़ी, संसार में बड़ी प्रतिष्ठा है, पर विचार जो है, सोच जो है वो बड़ी नीची होती है। ऊंच निवास नीच करतूती, हाँ, सोच बड़ी निम्न होती है। एक बड़ी प्यारी बात है, एक चकोर पक्षी होता है, वो उड़ नहीं पाता, वो धरती पे ही रहता है। और एक पक्षी गिद्ध होता है, वो आकाश की ऊंचाई में उड़ता रहता है। तो गिद्ध ने कहा कि देखो हम कितने ऊंचे हैं, हम आकाश की ऊंचाई में उड़ते रहते हैं। चकोर पक्षी को कहा तुम धरती पे पड़े रहते हो, आकाश की ओर देखते रहते हो, कभी उड़ पाते नहीं हो, धरती पे ही पड़े रहते हो। हमको देखो, हम आकाश के उच्च गगन में उड़ा करते हैं। उस चकोर पक्षी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस चकोर पक्षी ने कहा सुनो, तुम भले ही आकाश की ऊंचाई में उड़ा करते हो, पर तुम्हारी दृष्टि सदैव धरती पर कहीं पड़े हुए मांस के टुकड़े पर रहती है। मैं भले ही धरती पे रहता हूँ, पर मेरी दृष्टि सदैव आकाश में चंद्रमा पे लगी रहती है। मैं इस धरती पे रह करके भी चंद्रमा का दर्शन करता हूँ। तुम आकाश में उड़ते हो, ऊंचाई में रहते हो, फिर भी इतनी निम्न दृष्टि है कि कहीं न कहीं मांस के टुकड़े ढूंढते रहते हो। तो जरूरी ये नहीं है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, जरूरी ये है आपका विचार कैसा है। विचार से ही जीवन में सब बदलता है और बिगड़ता है महाराज। इसलिए भगवान ने चाहे छोटा बनाया हो चाहे बड़ा बनाया हो, विचार सदैव ऊंचा रखिए महाराज।
तो जीवन में ऊंचे विचार होने चाहिए, उच्चता होनी चाहिए। तीसरा गुण है उज्ज्वलता। उज्ज्वलता का अर्थ है सात्विकता। जीवन में सात्विकता होना चाहिए। आज लोगों का जीवन सात्विक नहीं रहा, या रहन सहन हो या खान पान हो, उनका सब बिगड़ा है, सब दूषित हो गया है, तामसिक हो गया है। तो बहुत जरूरी है जीवन में सात्विकता होनी चाहिए, यही उज्ज्वलता है। जीवन सात्विक होना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। तो जीवन में सात्विकता। और चौथा गुण है जीवन में शीतलता। शीतलता का अर्थ क्या है? शीतलता का अर्थ है कि महाराज ऐसा सरल स्वभाव होना चाहिए, ऐसा सहज जीवन होना चाहिए कि आप कितने भी बड़े रहे, जीवन ऐसा सहज हो कि छोटा व्यक्ति भी अगर आपके पास बैठे तो वो भी अपने आप को बड़ा समझने लगे। ऐसी शीतलता, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। तो चार गुण जीवन में स्थिरता हो यानी शांति हो, जीवन में उच्चता यानी ऊंचे विचार हो, जीवन में उज्ज्वलता यानी सात्विकता हो, जीवन में शीतलता यानी जीवन सहज हो। और जिस दिन ये चार गुण जीवन में आएंगे उसी दिन हृदय में महादेव का निवास हो जाएगा, उसी दिन ये शरीर कैलाश पर्वत बन जाएगा। और जिस दिन कैलाश पर्वत बना शरीर, उस दिन महादेव हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसा कैलाश पर्वत महादेव को प्रिय है जिसमें चार गुण है। इसलिए बाबा आज बड़े भाव से कैलाश पर्वत पे विराजे। और जब शंकर जी विराजे बड़े प्रसन्न हैं बाबा, बड़े आनंदित हैं। मैया पार्वती ने दूर से देखा बाबा बड़े खुश है, बड़े प्रसन्न हैं। एकांत देखा माँ पास में आई। शंकर जी ने देखा पार्वती आई है तो जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। बाबा ने बड़ा सम्मान किया और बाम भाग आसन हर दिन्हा। आज श्रद्धा रूपी पार्वती को विश्वास रूपी शिव ने अपने बाम भाग में विराजमान किया। महाराज मैया बैठी, पूछना चाहती है पर पूछ नहीं पा रही है। बाबा समझ गए। बाबा ने कहा देवी कुछ कहना चाहती हो? हाथ जोड़ लिया मैया पार्वती ने। बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है बाबा, पर मैं पूछना चाहती हूँ, पर इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि आप कहीं ये ना सोचे कि फिर से मेरे मन में संदेह हो गया। शंकर जी ने कहा पूछो, क्या पूछना है? पार्वती मैया कहती है बाबा जब हम सती रूप में थे तो आप हमको लेके कथा सुनने गए थे कुंभज ऋषि के आश्रम में। मैंने कथा नहीं सुनी। वहां से लौटते समय 2 राजकुमारों का दर्शन हुआ था। आपने प्रणाम किया था और मैंने उन पे संदेह किया था कि ये भगवान कैसे। इसलिए बाबा उस समय तो मेरे मन में संशय था, लेकिन आज मेरे मन में श्रद्धा है, आज मेरे मन में जिज्ञासा है, सुनने की इच्छा है, जानने की इच्छा है। इसलिए बाबा आप कृपा करके बताइए कि जिन्हें आपने सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया, क्या वो सच में भगवान थे? मुझे संदेह नहीं है, मुझे भरोसा है, लेकिन प्रश्न ये है कि जो निराकार है वो साकार कैसे हो गया? जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गया? भगवान तो निराकार है, भगवान तो निर्गुण है, सगुण कैसे हुए? बाबा आप कृपा करके बताइए, सगुण भी हो गए तो भगवान को धरती पे आना क्यों पड़ा? धरती पे राम रूप में क्यों आए? और धरती पे आए तो बन बन राम जी को घूमना क्यों पड़ा?
और फिर भगवान और उनकी पत्नी को राक्षस उठा ले गया। भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, भगवान ने उससे युद्ध क्यों नहीं किया? क्यों भगवान रोए? क्यों भगवान लताओं पताओं से पूछने लगे कि मेरी सिया कहाँ है? उन्हें तो सब मालूम था। आप कृपा करके बताइए, कैसे जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ, कैसे वनवास हुआ, कैसे भगवान जंगल में गए और कैसे भगवान ने रावण को मारा, सिया जी को कैसे वापस लिया और किस प्रकार से भगवान का राज्याभिषेक हुआ, वो सब सुनाइए। और कहा, इतना ही नहीं बाबा, जो पूछा है वो तो बताइए, जो नहीं पूछ पाई, जो छूट गया वो भी अपनी ओर से बताइए, कुछ भेद ना रखिए। और जैसे ही भोले बाबा ने इतना वर्णन सुना, माँ का प्रश्न सुना, भोले बाबा के हृदय में राम कथा प्रकट हो गई। महाराज ध्यान में राम जी आ गए और भोले बाबा के नेत्र बंद हो गए और समाधि लग गई। गोस्वामी जी कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब, हरसित बरन लीना। मगन ध्यान रस दंड जुग, बाबा मगन हो गए, आनंद से भर गए। राम का नाम सुनते ही बाबा की समाधि लग गई। भगवान राम का ध्यान आते ही महादेव समाधिस्थ हो गए। महाराज एकदम ध्यान लग गया। क्यों? जिन राम को बाबा अभी तक भूले थे, एक बार फिर से उन राम की याद आ गई। जैसे कोई किसी व्यक्ति का कोई बड़ा प्रिय होता है और कभी वो व्यक्ति उसे भूला रहता है और बड़ा स्नेह रहा हो, बचपन का मित्र हो, बड़ी यादें जुड़ी हो, और कभी अचानक से कोई चर्चा कर दे, कोई नाम ले ले, तो आदमी की आंखों में आंसू आ जाते, पिछले दिन याद आ जाते, अरे हम तो ऐसे रहा करते थे, अरे वो हमारे बड़े प्रिय हैं। तो महादेव के परम प्रिय है राम जी। और आज जब मैया ने नाम लिया राम जी का और राम जी के विषय में पूछा, विवाह कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, पूरी राम कथा महादेव के हृदय में अवतरित हो गई, नेत्र बंद हो गए। और आज भोले बाबा को अपने राम की याद आ गई, राम धुन लग गई। महाराज जिन राम को भूले हुए थे विवाह के बाद, आज मैया के प्रश्न से उन भगवान को राम जी की याद आई, बाबा समाधिस्थ हुए। और बाबा राम नाम में मस्त हो गए। राम नाम धुन लागी, लागी रे मोहे लागी रे। ऐसे नहीं, किनको राम नाम की धुन लगी वो हाथ उठाओ, ताली बजनी चाहिए। हरि बोल, जय हो। जय 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 हो। राम नाम धुन लागी, लागी रे मोहे लागी रे। जय हो। राम नाम धुन लागी, लागी
चरणन की, हाँ गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, कंजूसी नहीं करना, बिल्कुल ताली में, दोनों हाथ ऊपर। गुरु चरणन की, हाँ प्रभु चरणन की, गुरु चरणन की, हाँ प्रभु चरणन की। दर्शन की आशा जागी लागी रे मोहे लागी रे, दर्शन की आशा जागी लागी रे मोहे लागी रे। राम नाम धुन लागी लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम धुन लागी। लागी रे मोहे लागी। दोनों हाथ उठा के हरि बोल, बोल रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। श्री हरि और राम नाम की धुन क्यों लगी? राघव प्यारे की प्यारी सूरतिया, राघव प्यारे की प्यारी सुरतिया। कितने लोग हुए? जय जय। जय जय। जय हो। बोले राम लला सरकार की। जय हो। राघव प्यारे की प्यारी सूरतिया, राघव प्यारे की प्यारी सुरतिया। प्यारी सूरतिया, हाँ प्यारी सूरतिया, प्यारी सुरतिया, प्यारी सुरतिया। प्यारी सूरतिया, हाँ प्यारी सुरतिया, प्यारी सूरतिया, हाँ प्यारी सुरतिया। राघव प्यारे की प्यारी, सुरतिया, राघव प्यारे की प्यारी सुरतिया। भक्ति लगन है जागी। कितने लोगों के मन में भक्ति जागी है? दोनों हाथ ऊपर, इधर भाई लोग भी, आप लोग भी, दोनों हाथ उठा के देखो। राम कथा में बैठे हैं और राम रस में ना डूबे तो सब फीका रह जाएगा। दोनों हाथ ऊपर सभी झूमते हुए। भक्ति लगन है जागी, भक्ति लगन है जागी, जागी रे मोहे जागी रे, राम नाम धुन लागी। जय हो। मोहे लागी रे, राम राम नाम धुन लागी। लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम धुन लागी। लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम धुन लागी। लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम धुन लागी। लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम धुन लागी। लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम धुन लागी। लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम धुन लागी। राम नाम धुन लागी। लागी रे मोहे लागी रे। राम नाम धुन लागी, लागी रे मोहे। लागी रे। जो लोग देखो, कई लोगों को कथा से बड़ी दिक्कत होती है। जो लोग कथा में जाए ना, उनको कहते हैं क्या तुम पड़े रहते हो कथा के चक्कर में, हाँ जैसे 4 बजे भाग जाते हो। जब कोई ऐसा कहे ना, पड़ोसन ऐसा कहे ना, क्या रखा है कथा में, क्यों जा रही हो, तो उनको कह देना क्या बात है मैया करिए। देखो इनको माताओं की तो अच्छा जबरदस्ती लेके आई हो क्या? क्या बात है।
चलो अच्छा ही है, आपके कारण कम से कम कथा में तो आ गई। जो पूछे ना क्यों जाती हो कथा में, तो उनको कह दो क्या, राम नाम धुन लागी लागी रे, मोहे लागी रे, क्यों लागी, राघव प्यारे की प्यारी सुरतिया, राघव प्यारे की प्यारी सुरतिया, जरा जम के, राघव प्यारे की, राघव प्यारे की प्यारी भक्ति लगन अब जागी, राम नाम धुन, बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। आज राम धुन लगी बाबा भोलेनाथ को, लग गई समाधि, नेत्र खोला है और नेत्र खोलते ही आज राम जी को प्रणाम किया। बंदऊं बाल रूप सोई रामो, बाल रूप में राम लला को वंदन किया और कहते हैं हे देवी आप धन्य हो। क्यों, आपने जो ये कथा पूछी है ना, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी कहते हैं देवी आपने जो ये कथा पूछी है ना, ये कथा केवल आपका कल्याण नहीं करेगी, ये कथा तो सारे जगत का कल्याण करेगी, त्रैलोक का कल्याण करेगी। इसलिए आपने जब पूछा कि राम जी का अवतार क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ, जो अजन्मा है उनका जन्म कैसे, जो निराकार है वो साकार कैसे, आप धन्य हो जो आपने ये प्रश्न पूछा। आपने जो ये कथा पूछी ये केवल आपका नहीं, ये जगत कल्याण करने वाली कथा है। और बाबा ने यहाँ कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, जो अपने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते, बाबा कहते हैं उनके कान कान नहीं है, उनके कान सांप के बिल के समान है। महाराज ये हम नहीं कह रहे, बाबा कह रहे। हाँ, आप ये मत सोचना कि देवी जी ऐसा बोल रही थी। शंकर जी कहते हैं कि जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो सांप के बिल के समान है। नैन निसंत दरस नहीं देखा, जिन्होंने इन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया उनके नेत्र सफल नहीं है। उनके नेत्र मोर पंख जैसे होता ना, उस पे नकली आँख होती है, उस मोर पंख के बराबर है जो किसी काम की नहीं होती। महाराज भोले बाबा ने बहुत सुंदर यहाँ वर्णन किया। बाबा कहते हैं देवी भगवान की कथा जीवन में सबको श्रवण करनी चाहिए। भगवान के कथा के बिना, भगवान के भक्ति के बिना इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। जीवन में सब कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ये जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए जीवन में भक्ति होनी चाहिए। जो नहीं करही राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी हस समाना। जो मनुष्य तन पा करके भगवान की भक्ति नहीं करते, अपनी जिह्वा से केवल दुनिया की ही निंदा चुगली करते हैं, दुनियादारी की ही बात करते हैं, पर अपने मुख से कभी राम नाम नहीं बोलते, तो कहा उनका मुख कैसा है? कहा उनकी जीभ मेढक के जीभ के समान है, जो केवल टर्राते रहते हैं और किसी काम के नहीं होते। तो महाराज आप ये मत सोचना कि हम कह रहे, बाबा कह रहे। इसलिए जीवन में कथा सुनते रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। महाराज कथा के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, भक्ति के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, वो कभी कथा में नहीं जाते थे, और जब कभी कथा में नहीं जाते थे तो पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वो रोज कथा में जाती थी। तो उनको लगा कि भाई ये कभी जाते नहीं है, इनका उद्धार कैसे होगा। एक दिन बहुत जिद किया, महाराज आज कुछ भी हो जाए आज कथा में चलना है।
पत्नी की जिद है तो अब सेठ जी को जाना ही पड़ा। अब नगर के बड़े सेठ थे, कथा में पहुँचे। जैसे ही लोगों ने देखा, अरे भाई सेठ जी आ रहे, बड़े आदमी हैं, तो लोगों ने खड़ा होकर स्वागत किया, महाराज आइए आइए आइए। जैसे ही आगे आए, व्यास जी ने देखा भाई सम्मानित आदमी है नगर के, व्यास जी ने भी कहा बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठ गए। आ तो गए कथा में, बैठ तो गए कथा में, लेकिन हमने कहा था ना कि आ भी जाएंगे और बैठ भी जाएंगे, फिर सुन नहीं सकते महाराज, अगर कृपा नहीं है तो। जैसे ही बैठे तो बढ़िया कूलर लगा था, बढ़िया पंखा लगा था, सोफा लगा था। सेठ जी को आई जोर की नींद महाराज, सो गए। सो गए तो कथा पूरी हो गई। कथा पूरी हो गई तो सब उठ के जाने लगे। अब कोई सेठ जी को क्यों जगाए महाराज, सब डर रहे कि बड़े सेठ है और जगा दे कहीं गुस्सा हो जाए। तो किसी ने जगाया नहीं, सब ने प्रसाद लिया, सब अपने घर चले गए, सेठ जी सोए रहे। महाराज इतने में कुछ समय बाद नींद खुली, देखा तो सब चले गए थे, कथा विश्राम हो गई थी। एक आदमी बैठा था, बोले भैया कथा पूरी हो गई? बोले हाँ। सब चले गए? बोले हाँ। तो आप क्यों बैठे हो? कहा भैया आप जिस पे बैठे हो ना, ये दरी हमारी है, हम सोचते आप जाओ तो इसे हम लेके जाएं, इसलिए अब आप जाइए, कथा पूरी हो गई, अब आप जाइए, हमें ये सब समेटना है सामान। अच्छा। उठ करके सेठ जी घर आए। पत्नी ने पूछा कथा सुनी? हाँ सुन लिया। कैसी लगी? बहुत बढ़िया थी। अच्छा महाराज, तो केवल सुन के ही आए कि कुछ याद वाद करके आए? कुछ तो थोड़ा बहुत याद करके आना चाहिए, जीवन में कुछ उतरना चाहिए। कहा और तो कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है, आइए बैठिए और जाइए। क्या याद है? आइए बैठिए। पत्नी ने कहा चलो ठीक है, कथा से सुन के आए हो, ऐसा करो इसी को मंत्र मान लो और इसी का जप करो। सेठ जी ठीक है। अब रात हुई महाराज, अब सेठ जी को नींद नहीं आए। क्यों? दिन भर सो के आए थे कथा में, खूब 3 घंटे सो के आए थे, सो नींद नहीं आ रही। तो सोचा चलो नींद नहीं आ रही तो बैठ के गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। पत्नी ने कहा इसी मंत्र का जाप करो। बैठ करके जाप करने लगे और उसी समय घटना हुई। क्या? चोर घुसा घर में। जैसे ही चोर घुसा घर में और यहाँ बैठे बैठे सेठ जी बोल रहे थे आइए। चोरों ने सुना, क्या बोल रहे? सेठ जी कह रहे आइए आइए। चोरों ने कहा देखो पक्का देख लिया। इतने में चोर सोच ही रहे थे अब क्या करें, अब तो देख ही लिया। तब तक सेठ जी आगे का शब्द बोले बैठिए बैठ जाइए। चोरों ने सोचा हे भगवान, लगता है पहचान भी गए, इसलिए कहते बैठ जाइए, बैठा के पुलिस को बुलाएंगे। अब तो फंसे। और जैसे ही चोर सोच रहे थे अब बैठे कि भागे, देख भी लिया, पहचान भी लिया, इतने में कहा जाइए। चोरों को और भयंकर लगा, हे भगवान अब तो बैठने के लिए भी नहीं करे, अब कह रहे जाइए, इसका मतलब पुलिस सीधे घर जाएगी। चोर भागे भागे आए, पहले का जितना माल लिया था सब सेठ जी के चरणों में रख के कहा हमें माफ़ कर दीजिए, ये जितना सब आप ले लीजिए, हम गलती से घुस आए, हमें क्षमा कर दीजिए। सेठ जी ने जाके देखा, भैया कौन हो, क्या हो गया? बोले आपने हमें पहचान लिया, देखो पुलिस को मत कहना, हम चोर हैं, चोरी करने आए थे, हमें छोड़ दीजिए। और चोर भागे महाराज। सेठ जी ने देखा गुरु मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया। पत्नी को जगाया और कहा ये देखो इतना सारा खजाना मिल गया। पत्नी ने कहा हुआ क्या? बोले वो चोर आए थे, मैं बैठ के जाप कर रहा था, आइए बैठिए जाइए। चोरों को लगा हमने पहचान लिया, सब सामान ये छोड़ के चले गए। जैसे इतना कहा पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। कहा महाराज आप उस भगवान की सच्ची कथा से ये दुनिया के झूठे शब्द लेकर के आए तो दुनिया के चोर आपके चरणों में गिर गए। कहीं उस भगवान की कथा से 2-4 सच्चे शब्द लेकर आते तो आपका जीवन में उद्धार हो जाता है। इसलिए जीवन में भगवान की कथा, जीवन में भक्ति नहीं है,
तो सब बेकार है महाराज। शंकर जी कहते हैं देवी आप कहती है ना निराकार और साकार, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, जो निराकार है वही साकार है और जो साकार है वही निराकार है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बस में रहते हैं, अपने भक्तों के बस है भगवान। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के जैसा भक्त चाहता है भगवान वैसे बन जाते हैं। कभी भक्त ने कहा कि प्रभु आपको कछुए के रूप में देखना है तो कच्छप अवतार हो गया। कभी किसी ने कहा कि प्रभु आपको मछली के रूप में देखना है तो मत्स्य अवतार हो गया। कभी किसी ने कहा प्रभु आपको नारी के रूप में देखना है तो मोहिनी अवतार हो गया। कभी किसी ने कहा प्रभु मनुष्य और पशु दोनों रूप में देखना है तो नरसिंह का अवतार हो गया। कभी कहा मर्यादा के रूप में देखना है तो राम का अवतार हो गया। जिस भाव से भक्त भजता है उसी भाव से वो परमात्मा उसके सामने आ जाते हैं महाराज। ज्ञानी होकर के जो निराकार रूप में भजते हैं उनको निराकार रूप में मिल जाते हैं, पर भगत बन करके जो जिस भावना से भजता है वैसा ही रूप बना के भगवान सामने आ जाते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत है परमात्मा। ध्यान रखिए, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं पर भगवान से प्रेम नहीं करते। अच्छा बताओ, हम भगवान की पूजा करते कि भगवान से प्रेम करते? हम तो पूजा करते हैं, हाँ, सुबह शाम मंदिर जाके घंटी बजा के 2 अगरबत्ती दिखा के हे प्रभु बिटिया दे दो, बेटा दे दो, नौकरी लगवा दो, घर बनवा दो। पूजा करते हैं, भगवान की ड्यूटी निभाते सुबह शाम। दिया बत्ती लगानी है, दिया बत्ती लगानी है। प्रेम हम संसार से करते हैं और पूजा हम भगवान की करते हैं। ध्यान रखना, जिस दिन जो प्रेम हम संसार से करते हैं, बेटा बेटी, रुपया पैसा, घर मकान द्वार, रिश्तेदार, इनका प्रेम जिस दिन भगवान से लग जाएगा उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। संसार की सेवा करिए, क्योंकि संसार से प्रेम करेंगे तो रोना पड़ेगा। संसारी तो कभी न कभी रुलाएंगे, आपको धोखा दे जाएंगे, पर परमात्मा से अगर प्रेम कर लिया तो वो भगवान हर क्षण साथ निभाएंगे महाराज। इसलिए प्रेम करना है तो परमात्मा से करिए और सेवा संसार की करिए, दायित्व संसार में निभाइए। दुनिया का काम सब करते रहिए और अपना प्रेम भगवान से लगा करके रखिए, क्योंकि परमात्मा प्रेम से ही प्राप्त होते हैं, पूजा से प्राप्त होते नहीं हैं। अरे पाना है यदि प्रभु को, कैसे मिलेंगे भगवान? भगवान प्रेम से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, लेकिन हम भगवान से प्रेम नहीं करते महाराज। भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। कड़ कड़ में ढूंढो पूरे, कड़ कड़ में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना
भगवान का रूप क्या है? कहा कोई रूप नहीं है। क्यों? जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे हुआ है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे हुआ है। जिस रूप में भक्त चाहता है उसी रूप में भगवान सामने आ जाते हैं। क्यों? जैसे पानी होता है ना, पानी, जल का कोई अपना रूप नहीं होता। गिलास में डालो तो गिलास जैसा, बाल्टी में डालो तो बाल्टी जैसा, लोटे में डालो तो लोटे जैसा, कटोरी में डालो तो पानी को जिसमें डालोगे उसी का रूप ले लेता है। वो परमात्मा प्रेम के वशीभूत होके भगत जैसा चाहता वैसा बन जाता है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे हुआ है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे हुआ है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को पाना है यदि प्रभु पाना है यदि प्रभु को पाना है यदि प्रभु पाना है यदि प्रभु को। कहाँ मिलेंगे भगवान? कड़ कड़ में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को भोले बाबा ने कहा, देवी भगत प्रेम बस सगुन सो होई। इसलिए मेरे भगवान का कोई रूप नहीं है। जिस रूप में जो चाहता है उसी रूप में मेरे भगवान सामने आ जाते हैं। आपने कहा ना राम अवतार क्यों हुआ, धरती पे भगवान क्यों आते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि तो बाढ़हि असुर अधम। अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि। सजन पीरा। बाबा कहते हैं जब अधर्म बढ़ता है, जब सज्जनों को कष्ट दिया जाता है, जब संत दुख पाने लगते हैं, जब पृथ्वी गऊ और देवता ब्राह्मण संकट में आते हैं, तब भगवान तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, मनुष्य रूप धारण करके भगवान धरती पे आते हैं। और राम अवतार तो 5 कारणों से हुआ। पहला कारण, जय और विजय को श्राप लगा था राक्षस बनने का। दूसरा कारण, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था। तीसरा कारण, सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था। चौथा कारण, मनु और शत्रुपा ने तप किया था और भगवान को बेटे के रूप में मांगा था। और 5वां कारण बताया कि प्रताप भानु को श्राप लगा कि परिवार सहित राक्षस बनोगे, और वो इतना भयंकर राक्षस रावण बना जिसके उद्धार के लिए भगवान को राम बन के आना पड़ा। 5 कारण। इसके बाद रावण के जन्म की कथा आई। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण बड़ा कठोर तप किया तीनों भाइयों ने, और अलग अलग वरदान मांग लिया। रावण ने तो मांग लिया ब्रह्मा जी से, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। बंदर और मनुष्य को छोड़ के कोई मार ना पाए। विभीषण जी ने वर मांग लिया, मुझे राम भक्ति चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। क्यों?
भक्ति ही जीवन का सार है और भजन ना हो तो ये जीवन बेकार है। मुझे राम भक्ति चाहिए। कुंभकर्ण के पास पहुंचे, मांगने वाला था इंद्रासन, सरस्वती मैया ने बुद्धि बदल दी तो निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जीवन भर सोते रहना। वरदान लेकर के रावण चला और बड़ा अत्याचार रावण का धरती पे बड़ा बड़ा पाप, सज्जनों को त्रास देने लगा, संतों को त्रास देने लगा, यज्ञ आदि बंद होने लगे, देवता भागे भागे फिरने लगे। और एक समय ऐसा आया कि रावण का अत्याचार इतना बढ़ा कि चलत दसानन डोलत अवनी, रावण चलता था तो धरती डगमग डगमग करती थी महाराज। और जब धरती डगमगाती थी, भयभीत हो जाती थी रावण के प्रताप को देखकर। एक दिन गऊ का रूप धारण करके मैया पृथ्वी रोने लगी। सारे देवताओं ने कहा मैया हम क्या करें, हम तो खुद ही रावण से भागे भागे फिरते हैं। कोई समाधान नहीं निकला। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी कहते मेरी बुद्धि काम नहीं करती, वरदान तो मैंने ही दिया है, चलो शंकर जी के पास। सब बैठे विचार कर रहे भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। महादेव ने सूत्र दिया, देवताओं कहीं खोजने मत जाओ भगवान को। क्यों? मेरे भगवान कहाँ नहीं है, हर कण में तो उनका निवास है। इसलिए भगवान को यही से पुकारो, हमारी पुकार भगवान जहाँ होंगे वही सुन लेंगे। यही से पुकारो। पुकारना शुरू किया और जैसे ही देवताओं ने, मैया पृथ्वी ने मिलके भगवान को पुकारा, आज गगन गिरा गंभीर भई, आकाशवाणी हुई क्या, हे देवताओं डरो मत, हे महात्माओं, हे मैया पृथ्वी निश्चिंत हो जाओ। क्यों? मैं जल्द ही धरती पर अवतार धारण करूंगा और धरती के भार का हरण कर लूंगा। आकाशवाणी जब हुई तो देवता प्रसन्न हो गए, मैया पृथ्वी प्रसन्न हो गई। अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे। सब खुश हो गए। और महाराज यहाँ देवता प्रसन्न होकर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, भगवान आ रहे हैं, हमें भी धरती पे चलना चाहिए। क्यों? भगवान जब आएंगे तो हम लोग उनकी सेवा करेंगे। और नारद जी का श्राप भी तो था ना कि तुम मनुष्य बन के धरती पे जाओगे, नारी विरह तुम होब दुखारी, पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। और जब पत्नी के विरह में रोते हुए जंगल में घूमोगे तो उस समय करी है कीस सहाय तुम्हारी, बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए आज देवताओं को आदेश दिया भगवान आए उससे पहले हम लोग धरती पे चले जाएं, ताकि भगवान जब आए तो हम उनकी सेवा करें। जहाँ तहाँ बंदर भालू बनके देवता धरती पे प्रकट होने लगे महाराज। और जब देवता धरती पे प्रकट होने लगे, बाबा कहते हैं यहाँ से अब अयोध्या धाम का दर्शन करवाया। क्यों? क्योंकि अब अयोध्या में भगवान राम प्रकट होने वाले हैं। उनका अत्याचार बढ़ा है, पृथ्वी को भगवान ने निश्चिंत किया है। क्योंकि मनु और शत्रुपा जिन्होंने भगवान से वर मांगा था आप पुत्र बन के आइए, वही मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बन के अयोध्या में प्रकट हुए हैं। और ऐसे अवध में अब मेरे भगवान आने वाले हैं। तो कितने लोगों को राम जी का दर्शन करना है वो हाथ उठाए। सबको करना है। मैं आपको निवेदन करूं, अगर राम जी का दर्शन करना है तो तन को छोड़िए रेवतीपुर में और मन को लेकर के चलिए अयोध्या में। कितने लोग चलेंगे अयोध्या वो हाथ उठाओ। देखो टिकट लगेगी महाराज। क्या अयोध्या अगर चलना है ना तो फिर उन्हीं को बिठा के ले जाएंगे जो ताली बजाएंगे। जो ताली नहीं बजाएंगे सब तैयार है भाई। जो ताली नहीं बजाएंगे उनको रेवतीपुर में छोड़ जाएंगे। बोल अयोध्या धाम की जय हो, राम लला सरकार की जय हो। तो राम लला से निवेदन करें हम सभी, क्या ले चल अपनी नागरिया
चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपने नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो जय हो हरि बोल। हरि बोल। जय हो श्री हरि जय हो और सरजू के तीर अयोध्या नगरी सरजू के तीर अयोध्या नगरी सरजू के तीर अयोध्या नगरी सरजू के अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ काकरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी बोलो राम लला सरकार की सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो श्री हरि जय जय हरि बोल। और अयोध्या में भगवान नित्य विराजते हैं मैया जानकी के साथ में। कनक भवन सिया रघुपति राजे कनक भवन सिया रघुपति राजे कनक भवन सिया रघुपति राजे भवन सिया रघुपति राजे चरण में अंजनी लाल बिराजे चरण में अंजनी लाल बिराजे चरण में कौन बैठा है कौन बैठा है हनुमान जी। कितने लोगों को दर्शन करना है दोनों हाथ ऊपर करिए। चरण में अंजनी
ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। बोल अयोध्या धाम की जय हो, सरजू मैया की जय हो। अयोध्या नगरी जहाँ कड़कड़ में हमारे राम लला विराजते हैं, वो अवध धाम जिसकी मिट्टी में, जिसकी रज में हमारे राम लला खेले महाराज, वो अवध भूमि जो मेरे भगवान को बड़ी प्रिय है, जो हमारे भगवान की जन्म भूमि है। कितने विवादों के बाद में अब हमारे राम लला अपने सुंदर भवन में विराजने वाले हैं महाराज। हाँ, कितने समय के, कितने प्रतीक्षा के बाद में अयोध्या में पुनः राम राज्य स्थापित होने जा रहा। ऐसे अवध के राजा हैं महाराज दशरथ। गोस्वामी जी कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। दशरथ जी महाराज जिनकी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि रानियां हैं। और ये कथा बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज। महाराज दशरथ का जीवन कैसा है आप देखिए। भगवान अगर बेटा बन के आए हैं, स्वयं नारायण पुत्र बन के आए हैं और लक्ष्मी बहू बन के आई है, तो ऐसे ही नहीं आई हैं। महाराज दशरथ के जीवन का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। बाबा कहते हैं अयोध्या के राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ जी। रानी कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा आपस में बड़े प्रेम से रहती है। बड़ा प्रेम है परिवार में, और जिस परिवार में प्रेम होगा उसी परिवार में परमात्मा पधारते हैं महाराज। महाराज दशरथ का जीवन ऐसा है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज बड़े धर्मात्मा है। प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते हैं, कोई भेद नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट है, हृदय में भक्ति है, मति भगवान के चरणों में लगी रहती है और निरंतर ही अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते हैं महाराज। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबका जीवन पूरा नहीं होता, भगवान सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी छोड़ देते हैं महाराज। कोई न कोई दुख, कोई न कोई कमी हर व्यक्ति के जीवन में होता है। आप देखना इस संसार में आपको लगता है ना कि वो व्यक्ति बड़ा सुखी है, उसके पास बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी कोठी है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा पैसा, वो भी सुखी है। नहीं महाराज, आप यदि झोपड़ी में रह करके प्रसन्न नहीं हो तो फिर महलों का सुख भी आपको सुखी कर सकता नहीं है। सुख और दुख जो है वो मन की स्थिति है। महल में रहने वाला भी दुखी है और झोपड़ी में रहने वाला भी दुखी है। इस संसार में कोई नहीं कह सकता कि हम सुखी हैं महाराज। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है। महाराज दशरथ के जीवन में सब कुछ है, लेकिन बाबा कहते हैं सब कुछ होने के बाद भी एक कमी है कि कोई बेटा नहीं है। समय बीतने लगा, धीरे धीरे चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं। और कहते हैं एक दिन महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई, बड़ी ग्लानि हुई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चिंता क्यों हो गई, ग्लानि क्यों हो गई? कहा दशरथ जी महाराज नित्य ही स्वर्ग में जाया करते थे। कहाँ जाते थे? स्वर्ग में। क्यों? देवताओं के ऊपर जब विपत्ति आती थी, देवराज इंद्र के ऊपर जब विपत्ति आती थी ना, तो सहायता मांगने वो दशरथ जी के पास आया करते थे।
ऐसा जीवन महाराज दशरथ का, मित्रता थी। स्वर्ग में जाते थे और जब स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देते थे, आधे सिंहासन में दशरथ जी को विराजमान करवाते थे। और महाराज एक दिन क्या हुआ, जब भी दशरथ जी जाते थे तो वहाँ पे एक सुंदर पुष्पों की माला पहनाकर स्वागत होता था और जिसकी खुशबू महाराज के वस्त्रों में लगी रहती थी। जब वो महल में आते थे तब तक वो महलों में आने के बाद भी उस पुष्प की खुशबू लगी रहती थी। एक दिन कैकेयी मैया ने कहा कि महाराज जब आप स्वर्ग से आते, देवलोक से आते हैं तो आपके वस्त्रों में एक अलग खुशबू होती है, ये कौन से पुष्प की खुशबू है? कहा ये स्वर्ग का पुष्प है। जब हम जाते हैं तो वहाँ एक हार पहना के स्वागत देवराज करते हैं, पर आते समय हम उसे वही छोड़ आते हैं। माँ ने कहा एक दिन वो माला लेकर आप अवध आइएगा। एक दिन जब गए और हार पहना के स्वागत हुआ, बैठे, चर्चा हुई, सब हुआ, और जब दशरथ जी लौट के आने लगे तो वो माला लेनी भूल गए। और जब याद आया कि महारानी ने कहा था कि वो माला लेके आना, तो दशरथ जी वापस लेने गए। और जब वापस लेने गए तो वहाँ जो हो रहा था उसे देख करके दशरथ जी की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या हो रहा था महाराज? जैसे ही दशरथ जी वापस लौटे ना तो स्वर्ग में स्वच्छता हो रही थी, सफाई हो रही थी। महाराज इंद्र का सिंहासन धोया जा रहा था। दशरथ जी को लगा कि अभी तो सब ठीक ठाक था, इतने जल्दी सफाई क्यों होने लगी? तो किसी से पूछ लिया कि अरे अभी तो यहाँ बड़ी सभा आयोजित थी, सब कुछ ठीक था, फिर ऐसे सफाई क्यों होने लगी? ये सिंहासन धोया क्यों जा रहा, ये भूमि धोई क्यों जा रही? उस व्यक्ति ने, वो जो वहाँ देव था, वो पहचान नहीं पाए दशरथ जी है। उन्होंने कहा वो क्या है ना, पृथ्वी लोक से एक महाराज आते हैं जिनका नाम है महाराज दशरथ। वो आते हैं तो महाराज उनको आधे सिंहासन पे बिठाते हैं, पर वो जाते हैं तो फिर सिंहासन धोया जाता है, स्वर्ग धोया जाता है, पवित्र किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है उनके पास कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, और जिसके पास पुत्र नहीं होता वो जहाँ बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। महाराज दशरथ ने सुना तो हृदय को बड़ा धक्का लगा, बड़ी चोट लगी। महाराज अच्छा, इंद्र ऐसा करते हैं, स्वर्ग में ऐसा होता है? और मैंने संतों से ऐसा सुना कि उसी दिन महाराज दशरथ के मन में बड़ी चिंता हुई, बड़ी ग्लानि हुई, और रोते रोते अवध लौटे हैं। आकर के जब बैठे, रानियों ने पूछा महाराज गए थे तो बड़े गाते बजाते गए थे, आए तो इतने उदास क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? तब दशरथ जी ने कहा देवी मेरा चौथापन आ गया, पर मेरे पास कोई बेटा नहीं है। और वो स्वर्ग में वहाँ उस भूमि को धोया जा रहा था, स्वर्ग में उस सिंहासन को धोया जा रहा था जहाँ मैं बैठ के आया था, और इसलिए धोया जा रहा था क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। मेरा जीवन किस काम का, मेरे पितृ कैसे तर्पण पाएंगे, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? रोने लगे। लेकिन जब दुनिया दर्द देती है, जब दुनिया से कष्ट मिलता है ना, तो कोई गुरु ही उस दुख से निकाल सकता है। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं आज दशरथ जी के मन में बड़ी चिंता हुई, और बाबा लिखते हैं एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह तुरत गए महिपाला, गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण
को जब कष्ट हुआ कहाँ गए? गोस्वामी जी कहते हैं गुरु गृह तुरत गए महिपाला। ध्यान रखना, जीवन में दुख आए, जीवन में कष्ट आए ना, तो हम भाग करके पड़ोसियों के पास जाते हैं। जीवन में दुख आता है तो रिश्तेदार के पास जाते हैं। जीवन में दुख आता तो हम दुनिया की ओर भागते हैं। पर दुनिया के लोगों से अगर अपना दुख आप सुनाएंगे ना, तो दुनिया के लोग आपका दुख कभी दूर नहीं करेंगे। सामने तो 2 बूंद आंसू गिराएंगे, पर पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। दुनिया के सामने अगर आप रोएंगे ना, तो सामने तो वो महाराज आपको सहानुभूति देंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा कार्य करेंगे कि आपका कष्ट और बढ़ जाए। ये दुनिया का काम है। लेकिन ध्यान रखना, दशरथ जी के जीवन में जब कष्ट हुआ, जब दुख हुआ, किसी दुनिया के दरवाजे पे नहीं गए, किसी संसारी के दरवाजे पे झोली फैलाने नहीं गए, अपने गुरु के दरवाजे गए। और मैं कई बार कहती हूँ, गुरु केवल लिफाफा चढ़ाने के लिए नहीं होते, गुरु तो इसीलिए होते हैं कि उनके चरणों में बैठ के हम अपने जीवन की समस्या सुनाएं और समाधान पाए। महाराज, गुरु तो इसीलिए होते हैं जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करे। गुरु तो इसलिए होते हैं जो हमारे जीवन के दुखों को मिटाए। महाराज, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु इसलिए नहीं होते कि बस गए, लिफाफा चढ़ाए, दूर से दर्शन करो और जाओ, नहीं। और दुख आए तो कभी संसार के द्वार पे भी मत जाना। कई बार मैं कहती हूँ, आपको रोना ही है ना, आपको दुख कहना ही है ना, तो किसी दुनिया से मत कहिए, किसी दुनिया के दरवाजे पे रोने मत जाइए, दुनिया के सामने झोली मत फैलाइए। अगर दुख कहना ही है, रोना ही है, झोली फैलाना ही है, तो किसी संत सतगुरु के दरवाजे जाइए या सीधे भगवान के दरवाजे जाइए। महाराज, रोना भी पड़े तो वो दरवाजा या तो किसी संत का होना चाहिए या सीधे भगवंत का होना चाहिए। महाराज, संसार से मत रोइए, संसार से मत मांगिए, संसार को दुख मत सुनाइए। जो कहना है अपने गुरुदेव से कहिए, जो कहना है अपने भगवान से कहिए। हमारे जन्मभूमि राजापुर में जो हनुमान जी का मंदिर बन रहा, वहाँ पे जितने भी शिष्य वहाँ से जुड़े हैं, जितने भी भक्त वहाँ से जुड़े हैं, जो जब गुरु पूर्णिमा पे वो आते हैं, अपने घर की समस्या बताते हैं, कैसे साधना करनी है, कैसे पूजन करना है, हमारे घरों में शांति कैसे हो, और गुरुजी उन्हीं सब विषयों पे वहाँ चर्चा करते हैं, उन्हें समाधान बताते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते हैं, ऐसे जियो, ऐसे रहो, ऐसे चलो। और जब वो जीवन में उस वचन को धारण करते हैं तो उन्हें लाभ होता है। और कहते हैं कि गुरुदेव, जब से हम आपसे जुड़े हैं, जब से हम आपके चरणों से जुड़ गए हैं, तब से जिंदगी बदल गई है, तब से जीवन बदल रहा है। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके अपना दुख सुना पाओ। महाराज, नहीं तो आजकल तो गुरु बहुत घूम रहे हैं, गली गली में गुरु घूमे, कोई दीक्षा ले, तेरा काम बने ना बने पर हमको भिक्षा। ऐसे गुरु बहुत है। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करे। महाराज दशरथ जब गुरु के चरणों में गिर के रोए ना, गुरुदेव कहते हैं, राजन क्यों रो रहे हो? धरहु धीर होई है सुतचारी। एक के लिए रोते हो ना? तुम्हारा गुरुदेव तुम्हें वचन देता है, राजन आपके आंगन में एक नहीं, आपके आंगन में तो 4-4 पुत्र प्राप्त होंगे। महाराज, हमें यज्ञ करना होगा, तैयारी करो। और बाबा कहते हैं, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति
जैसे ही आहुति डाली गई, अग्नि नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोल अग्नि नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। प्रसाद दिया है अग्नि नारायण ने, रानियों में वितरित किया गया। रानियों ने वो खीर का प्रसाद पाया है, सगर्भा हुई है। धीरे धीरे समय बीता है और गोस्वामी जी कहते वो समय आया जब भगवान राम प्रकट होने वाले हैं। समय आ गया। कौन सा महीना? चैत का महीना। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर मधु मास है, शुक्ल पक्ष है, नवमी की तिथि है, दोपहरी का समय है और उसी समय सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट भये, अखिल लोक विश्राम। देवताओं ने जाना भगवान अयोध्या जी में पधारने वाले हैं। सब देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने आए। स्तुति करके जैसे ही सब देवता गए, बाबा कहते हैं जैसे ही दोपहरी के घड़ी में ठीक 12 बजे माता कौशल्या के भवन में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। मैया कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़ा, भगवान प्रकट हो गए और माँ ने आरती करना शुरू कर दिया। बोल नारायण भगवान की, नारायण भगवान की। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय भगवान प्रकट हो गए भाव से। हरसित महतारी रूप निहारी, अद्भुत रूप विचारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, लोचन अभिरामा। हाथ उठा के भगवान का स्वागत करिए। जय हो। निज आयुध भुज चारि, भूषण बन महो, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। दोनों हाथ उठा के जय जय। राम राम राम, सीता 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 राम राम। बोले नारायण भगवान की जय हो। ताली बजनी चाहिए। कहवाहि जन्म न रामत, कहवा लखन जन्मे हो। कहवाहि जन्म न रामत, कहवा लखन जन्मे हो। ललना कहवाहि जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। ललना कहवाहि जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। कहवाहि जन्म न रामत, कहवा लखन जन्मे हो। कहवाहि जन्म न रामत, कहवा लखन जन्मे हो। ललना कहवाहि जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। ललना कहवाहि जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर। दोनों हाथ उठा के सभी झूमते हुए हरि बोल।
बोलो रेवतीपुर वालों। अयोध्या में जन्म न राम, अयोध्या में लक्ष्मण हो। अयोध्या में जन्म न राम, अयोध्या में लक्ष्मण हो। ललन सुमेरु पे जय हो। जन्म हनुमान दुनहु घरवासो हर हो। ललन सुमेरु पे जन्मे हनुमान, दुलहु घरवासो दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। हरि बोल। जय हो। बोले राम लला सरकार की, जय हो। बोले चारों भैया की, जय हो। कौशल्या मैया की। जय हो। केकरा के हवन राम त, केकरा के लक्ष्मण हो। केकरा के हवन राम त, केकरा के लक्ष्मण हो। ललना के करा के बाड़े हनुमान। दुलहु घरवासो हर हो। ललना के करा के बड़े हनुमान, दुलहु घरवासो जय हो। हरि बोल। ये कड़ी आप लोगों को गाना है, दोनों हाथ ऊपर करिए। कौशल्या के हवन राम, सुमित्रा के लक्ष्मण हो। कौशल्या के भवन राम, सुमित्रा के लक्ष्मण हो। राम जी आए, इतने धीरे धीरे सोहर गाओगे। अपने घर में लाला हो तो ऐसा गाएंगे कि 4 गांव पता चले। जय हो। हाँ? बुढ़िया मैया भी हो ना तो डीजे पे 2 ठुमका लगाई लेती है। और यहाँ राम जी आए तो इतने धीरे धीरे गा रहे। इतने जोर से सोहर गाइए जो लोग घरों में बैठे हैं ना उन तक आवाज पहुंच जाए और उनको भी पता चल जाए कि आज राम लला आ चुके हैं। उठाइए दोनों हाथों को। कौशल्या के हवन राम, सुमित्रा के लक्ष्मण हो। कौशल्या के भवन राम, सुमित्रा के लक्ष्मण हो। इधर कोई नहीं गाएगा, दोनों हाथ ऊपर। कौशल्या के हवन राम, सुमित्रा के। क्या बात है, जय जय। कौशल्या के हवन, सुमित्रा के। मैया अंजनी के, दोनों हाथ ऊपर। मैया अंजनी के बाड़े हनुमान, दोनहु घरवा सोहर हो। मैया अंजनी के बड़े हनुमान, दुनहु घरवासो हर हो। कहवाहि जन्म न राम त, कहवा लखन जन्मे हो। कहवाई जन्मे रामत, कहवा लखन जन्मे हो। ललना कहवाई जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। ललना कहवाई। जन्मे हनुमान, दुनहु एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें, सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजाते हुए हरि बोल। बोले राम लला सरकार की।
राम जी प्रकट हुए, जिनका भी पांव थिरक रहा हो ना वो खड़े हो जाओ। क्यों? ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। दुनिया में तो लोग खूब ही नाचते हैं, पर सौभाग्यशाली होते हैं वो जो भगवान की कथा में नृत्य करते हैं। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, और जिनको खड़ा होना वो निसंकोच खड़े हो जाए। जय जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। हरि बोल। श्री हरि। जय हो। दोनों हाथ उठा के जय जय। श्री राधे। जय हो। श्री राधे। रामलला सरकार की जय हो। हरि बोल। ऐसे नहीं, देखो जो नृत्य कर रहे वो तो करे, जो बैठे वो ताली तो बजाएं। अच्छा देखो, जो ताली नहीं बजा रहे वो राम जी को आने से खुश नहीं है क्या? नहीं है। जो ताली नहीं बजाएगा उसके पड़ोसी की कसम। अब अपने पड़ोस में देखते रहना। दोनों हाथ ऊपर सभी पूरे पूरे। जय हो। जय जय। रामलला सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। हरि बोल। के हो लुटावे अनधन सोनावा, के हो धेनु गैया न हो। के हो लुटावे अनधन सोनावत के हो धेनु गैया न हो। ललना के हो लुटावे रतन, हमारी सुप भरी गईले हो। ललना के हो लुटावे रतन हमारी सुख भरी गईले हो। दोनों हाथ उठा के जय हो। हरि बोल। बोलिए प्रधान की जय हो। दशरथ लूटावे अनधन सोनावा, जय हो। दशरथ लूटावे अनधन सोनावा, गुरुवर धेनु गैया न हो। दशरथ लुटावे अनधन सोनावत गुरु धेनु गैया न हो। मैया अंजन लूटावे रतन, जय हो। सुप भरी गईले हो। मैया अंजन लुटावे रतन हमारी सुख भरी गईले हो। कहवाहि जनम न रामत, कहवा कन्हैया
शरण में हनुमान दुलहो घरवा सोहर हो। बैठ जाइए। बोले अयोध्या धाम की जय हो। श्री राम लला सरकार की जय